नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उन्नाव जिले के पूर्वा तहसील क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। कस्बा पूर्वा के मिरी चौराहे निवासी अमित कुमार गुप्ता ने एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रार्थी के अनुसार गाटा संख्या 448 रकबा 0.2020 हेक्टेयर की भूमि जिसे वह अपनी स्वामित्व वाली संक्रामक भूमि बताते हैं, पर स्थानीय निवासी श्रीदेवी पत्नी राम प्रसाद द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है। अमित कुमार का कहना है कि विवादित भूमि से सटी गाटा संख्या 1500 रकबा 1.750 हेक्टेयर भूमि उनके पिता राम प्यारे गुप्ता के नाम पर दर्ज है। प्रार्थी का आरोप है कि श्रीदेवी सत्ता के बल पर उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रही हैं। जब उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध किया तो महिला द्वारा धमकी दी गई कि वह महिला मंडल की मंत्री होने के प्रभाव से उन्हें और उनके परिवार को झूठे मामलों में फंसवा सकती हैं। प्रार्थी का आरोप है कि पहले भी जब उन्हें एक फर्जी मुकदमे में फंसाया जा चुका है, जिससे परिवार लगातार भय से जी रहा है। प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि 26 दिसंबर 2024 को उप जिलाधिकारी के आदेश पर लेखपाल टीम मौके पर पहुंची थी, जहां जांच में विवादित भूमि प्रार्थी के नाम पर ही पाई गई। अमित कुमार गुप्ता ने प्रशासन से आग्रह किया है कि घाटा संख्या 484 तथा उससे सटी घाटा संख्या 1500 पर अवैध कब्जा करने से संबंधित व्यक्तियों को रोका जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को टाला जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र में चर्चा तेज है और पीड़ित पक्ष प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहा है। उन्नाव से एंटी करप्शन न्यूज के लिए देखें मनीष गुप्ता की खास रिपोर्ट। क्या नाम है दादा आपका? हमारा वहाँ कहाँ के निवासी हैं आप? यहाँ मेरी चौराहा है, अच्छा, क्या मामला है आपका? ये हमारी ज़मीन में साथ हुआ जो हमने 2011 में तय होने के बाद लिया था। वो ज़मीन ऐसे पड़ी थी कि हमारे लड़के की ज़मीन है। कहाँ पे पड़ी थी? यही हमारे थोड़ा सा आगे। जी जी। तो वहाँ हमारे भाई की ज़मीन है, रमेश्वर गुप्ता जी। सब लोगों ने प्लाटिंग करके अपना बेच रहे हैं हमारे भाई साहब, लेकिन हमने कहा नहीं, हम बनवाएंगे कुछ उसमें। उसको एक हमारे नाम प्रसाद लोधी रहते हैं, उनकी बीवी जो है ज़बरदस्ती उसमें कब्जा कर लिया, बनवाया गया। अब हमारी तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जिसके कारण मैं जा नहीं पाता वहाँ। लड़के ने जाकर देखा तो उसने बताया, उसने विरोध भी किया। उसके बावजूद जो है उसको थाने में बुलवा करके रोक लिया जाता, उसका कब्जा दिलवाया गया, उसको कब्जा कराया गया। और जो है जब वहाँ शिकायत किया गया है एसडीएम के यहाँ, एसडीएम ने लेखपाल वगैरह भेज करके नपवाया उसको, और मेरी ज़मीन निकली। इसके पास कोई कागज़ नहीं मिला, मांगा गया इससे कागज़, लेकिन इसने कागज़ नहीं दिया। कागज़ है ही नहीं तो दे दे क्या। और उसमें कई जगह हम लोगों ने शिकायत भी किया, जिसका अभी तक एसडीएम को तहसील दिवस में, एसडीएम दिवस में, डीएम के दिवस में हमने सबको एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई उसमें कार्रवाई नहीं। क्या अब उस जगह पर जहाँ पर आपकी ज़मीन थे वहाँ कब्जा हो चुका है? हाँ, वहाँ कब्जा कर लिया, बनवा भी लिया और सब पिलर उठवा लिया, बाउंड्री करा लिया। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अमित कुमार गुप्ता उर्फ जयजय गुप्ता। क्या मामला है आपका? मेरी ज़मीन पूर्वा मिरी चौराहे पे, जो कि एक ज़मीन 17 बिस्वा है, एक ज़मीन 7 बिस्वा है। 7 बिस्वा ज़मीन मेरे पिताजी के नाम है, 15 बिस्वा ज़मीन मेरे नाम है। और इस ज़मीन पे बराबर पिछले साल से श्रीदेवी पत्नी राम प्रसाद, उनका बेटा पवन, ये सब लोग मिलके ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। और जितने बार भी मैं प्रशासन के पास गया हूँ या एप्लीकेशन दिया हूँ, उसकी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हुई है। बीच में एसडीएम साहब ने अपने लेखपाल साहब को और तहसीलदार को, अपने गार्ड को भेजा और काम रुकवाया। काम रुकवाने के बाद
इनके कागज़ मांगे गए, इन्होंने कागज़ नहीं दिया। हमने अपने सारे कागज़ पूरे अधिकारियों को पहुंचा दिए हैं। उल्टा बार बार हमें ही थाने में बैठा लिया जाता है, हमारे ऊपर ही कार्रवाई कर दी जाती है और ये बराबर कब्जा कर रही हैं और मेरे ऊपर गलत आरोप लगाती हैं। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ इसमें कुछ न्याय मेरा करवा दीजिए। लगभग कितने सालों से आप प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं और भटक रहे हैं? ये मान लीजिए 2017 में इन्होंने मेरे ऊपर पहली बार मुकदमा लिखवाया और मेरी 2.5 विस्वा जमीन बेईमानी किया। तब का भी मेरे पास पूरा प्रमाण रखा है, तब भी प्रशासन ने मेरी मदद नहीं किया। मैं थक हार के चुपचाप बैठ गया। फिर दोबारा इन्होंने 2024 में लेखपाल के सामने मेरे ऊपर हमला कर दिया। तब मैंने अपने थाने में बात रखी, पर ये पहले ही जाके अपना झूठ मूठ मुकदमा लगा दिया, जिसमें अंतिम रिपोर्ट भी लग गई, यानी कि एफआईआर जिसको कहते हैं। पुलिस ने विवेचना किया, ये झूठ साबित हुई। और 2025 में फिर से नवंबर में मेरी ज़मीन कब्जा कर रही थी। एसडीएम साहब मौके पे अपना भिजवा करके अपनी टीम काम बंद करवाए। लेखपाल साहब की भी रिपोर्ट मेरे मौजूद है, क्योंकि मेरी ज़मीन है वहाँ, मेरे पापा की है और ये बराबर कब्जा कर रही हैं। आज भी कब्जा चल रहा है और मैं प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ कि इसमें आप संज्ञान लें, देखें, क्योंकि ये मामला मैं ऊपर तक जा चुका हूँ। मैंने योगी जी के पास और जितने भी बड़े अधिकारी हैं सबके पास इसके प्रूफ कागज और अपनी बात रखी है। ये आपके माध्यम से आपके चैनल को मैं बता रहा हूँ। अभी तक वहाँ से प्रशासन द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला? प्रशासन द्वारा यह आश्वासन मिलता है कि जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट भी आपकी तरफ से है, कब्जा दिलाया जाएगा। और अभी तक कब्जे को तो बात छोड़िए आप, मैं वहाँ जा भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो महिला बार बार मेरे ऊपर आरोप लगाती है और उसका चरित्र क्या है, वो कैसी है, ये आप पूरे निवासियों से, कस्बा वासियों से पूछ सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एशिया न्यूज नेटवर्क के साथ।